अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन टू प्रोसेस सॉल्यूशन में पहला ऐसा सॉल्यूशन है जो कि तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, प्रोग्रेस को और बाउंडेड वेटिंग को। यहाँ पे देखें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीटरसन सॉल्यूशन। तो इसका एल्गोरिदम गिवन है। इससे प्रीवियस हमने जो सॉल्यूशन डिस्कस किए थे एल्गोरिदम 1 एंड एल्गोरिदम 2, उसके अंदर क्या था? एल्गोरिदम 1 के अंदर टर्न वेरिएबल यूज होता था और एक प्रोसेस के बाद दूसरा चलता था और दूसरे के बाद फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, इस तरह टर्न बाय टर्न चलते थे। उसके अंदर हमने टर्न वेरिएबल यूज किया था, वो प्रोग्रेस को फुलफिल नहीं कर रहा था। इसके बाद हमने फ्लैग को यूज किया और फिर जो हमारे पास प्रोसेस चलते हैं वो भी दो प्रोसेस थे और वो भी टर्न बाय टर्न चलते थे, लेकिन प्रोग्रेस को वो भी फुलफिल नहीं कर पाए। तो आज जो हम सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पीटरसन सॉल्यूशन। तो ये हमें हमें तमाम वो जो क्राइटेरिया है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बॉर्डर वेटिंग, ये सारे फुलफिल कर देगा। तो देखते हैं ये किस तरह काम करता है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस पी आई है, इसके अंदर हम इसको रन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। एक्चुअली इसके अंदर स्कीम ये यूज की गई है कि प्रीवियस दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन कर दिया गया है। मतलब इसके अंदर टर्न को भी यूज किया गया और फ्लैग को भी यूज किया गया, ये दोनों इसके अंदर हमने यूज कर लिए। तो काम कैसे करता है, यहाँ पे पी आई के अंदर जाके देखते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में पहली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है फ्लैग ऑफ आई। फ्लैग ऑफ आई का मतलब क्या है कि आई जो प्रोसेस है इसका फ्लैग ऑलरेडी हमने फॉल्स किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इस इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, इसको ट्रू कर रहे हैं। इसका मतलब फ्लैग ऑफ आई यहाँ से ये ट्रू हो जाएगा। इसको ट्रू किया, एक काम। सेकंड, एक यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है, हम टर्न दे रहे हैं जे को। टर्न हम आई को नहीं दे रहे बल्कि किसको दे रहे हैं, दूसरे प्रोसेस को दे रहे हैं। टर्न क्या कर दिया, जे। यहाँ पे टर्न जे करने का भी एक मकसद है, वो ये कि हमने ये चेक करना है कि अगर जो दूसरा प्रोसेस है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो हम उसको टर्न दे दें। अगर वो जाना चाहता है तो चला जाए, अगर वो नहीं जाना चाहता तो फिर हम जाएंगे। तो हम इसलिए टर्न दूसरे प्रोसेस को देते हैं। अगर हम टर्न खुद को दे दें तो फिर तो बात ही पीछे कोई नहीं रह जाती। हम अपने आप को ट्रू करके टर्न भी अपने आप को दे देंगे तो दूसरे की कभी बारी आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो वाइल लूप है इसके अंदर दो चीजें चेक कर रहे हैं। एक तो फ्लैग चेक कर रहे हैं, फ्लैग ऑफ जे, कि फ्लैग ऑफ जे क्या है। फ्लैग ऑफ जे हमें फिलहाल क्या मिल रहा है, एफ। तो हम यहाँ पे एफ लिख देते हैं, मतलब फॉल्स। सेकंड कंडीशन एंड के साथ है और यहाँ पे टर्न को चेक किया जा रहा है कि टर्न किसकी है। तो टर्न तो हमने अभी जे को दे दी, तो ये डेफिनेटली जे की टर्न होगी। तो हम इसको ट्रू कर देते हैं कि वाकई टर्न जो है वो जे की है, दूसरे प्रोसेस की टर्न है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, एक फॉल्स हो और दूसरा ट्रू हो और दरमियान में एंड ऑपरेटर हो, तो रिजल्ट ओवरऑल फॉल्स आ जाता है। और जैसे ही वाइल को फॉल्स मिले तो इसका मतलब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और लूप टर्मिनेट होगा तो कंट्रोल क्रिटिकल सेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और हमारा प्रोसेस जो पी आई है ये कहाँ पे है, अब ये पी आई जो है ये अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया है। अगर पी आई अपने क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहा है तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि पी जे जो है वो अगर इसी टाइम पे अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहे तो जा सकता है या नहीं। तो हम यहाँ पे जे को चलाते हैं और इसके एंट्री सेक्शन पे आके देखा तो यहाँ पे इसने अपने आप को ट्रू कर दिया, मतलब फ्लैग ऑफ जे जो है उसको इसने ट्रू कर दिया। और साथ में फिर जो टर्न है वो दूसरे प्रोसेस की, जैसे कि हमारा ये एल्गोरिदम है कि टर्न हम दूसरे प्रोसेस को देते हैं, तो इसने टर्न किसको दे दी, आई को। और साथ ही चेक किया फ्लैग ऑफ आई क्या है। फ्लैग ऑफ आई हमें क्या मिला, फ्लैग ऑफ आई उसने ट्रू किया हुआ है, यहां से भी हमें पता चल सकता है फ्लैग ऑफ आई क्या है, ट्रू। तो यहां से हम इसको ट्रू करते हैं। एंड टर्न इज इक्वल टू आई, तो टर्न अभी हमने आई को खुद दे दी है तो ये भी ट्रू होगा। तो अगर दोनों ट्रू हों तो इसका मतलब वाइल जो है ओवरऑल उसमें रिजल्ट ट्रू आ रहा है, तो ये वाइल एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और यहाँ पे सेमीकोलन लगाने का मतलब है कि ये लूप जो है ये कैसे चलेगा, ये यहीं पे स्पिन करता रहेगा।
ये एक किस्म का ट्रैप है, या इसको स्पिन लॉक भी हम कहते हैं, बिजी वेटिंग एक कंसेप्ट होता है। तो ये लूप यहाँ पे चलता रहेगा जब तक ये ट्रू रहेगा। इसका मतलब पीजे जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा, वो क्या कर रहा है, यहीं पे स्पिन कर रहा है। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि हमारे पास जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो फुलफिल हो रहा है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे पी में आते हैं, इसको अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ले जाते हैं, और यहाँ पे आप देखें जो एग्जिट सेक्शन है उसके अंदर फ्लैग ऑफ आई को क्या किया जा रहा है, अगेन फॉल्स किया जा रहा है। तो फ्लैग ऑफ आई जो हमने ट्रू किया था, इसको मैं यहाँ पे अगेन फॉल्स कर रहा हूँ। मैंने इसको फॉल्स किया, तो अब पी आई किधर है, पी आई अब हमारे है रिमाइंडर सेक्शन में। यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, रिमाइंडर सेक्शन में पी ऑफ आई आ गया, और ये अपने क्रिटिकल सेक्शन से निकल चुका है। ओके, तो अब अगर पी ऑफ जे की कंडीशन देखी जाए, वो कंटिन्यूसली चेक कर रहा था। एक तो चीज ये चेक कर रहा था कि फ्लैग चेक कर रहा था आई का, और दूसरा टर्न चेक कर रहा था। टर्न तो इसने यहाँ पे देखें दे दी थी उसको दूसरे प्रोसेस को, तो और फ्लैग भी उसी का चेक कर रहा था। तो देखते हैं कि अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो फ्लैग ऑफ आई को चेक करें, फ्लैग ऑफ आई अब हमारे पास फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं रहा, ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। मैं इसको फॉल्स कर रहा हूँ। और टर्न ऑफ आई जो है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स, तो वो अभी यहाँ पे देखा हमने कि अभी इसने चेंज की है, नहीं, टर्न हमने चेंज नहीं की। इस कंडीशन को चेक किया, बेशक ट्रू है। हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं, वो अगर फॉल्स है, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। अगर रिजल्ट फॉल्स हो तो ये यहीं पे क्लोज हो जाता है, मतलब ये लूप एंड हो जाता है, और कंट्रोल किधर जाता है, क्रिटिकल सेक्शन में। इसका मतलब पी ऑफ जे जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, तो अब ये जा सकता है। तो इसके बाद अगर पी ऑफ जे जो है वो अपने रिमेंड एग्जिट सेक्शन में जाता है, तो क्या करेगा, वो अपने आप को फॉल्स करेगा। यहाँ पे ये ट्रू हमने किया हुआ है, तो ये इसको फॉल्स कर देगा, और फिर अपने यहाँ पे रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। ऐसे करके ये रिमाइंडर सेक्शन में आ गया। तो इस तरह से ये एल्गोरिदम काम करता है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो तीन कंडीशन है ये फुलफिल हो रही हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो मैंने इसको ऑलरेडी टिक कर दिया है, ये फुलफिल हो रही है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक्चुअली होती क्या है, ओनली वन प्रोसेस शुड बी इन क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। एक वक्त में एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में होना चाहिए। तो हमने देखें अभी देखा कि अगर एक प्रोसेस सपोज पी ऑफ आई जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, तो पी ऑफ जे कभी भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो इसके अंदर आ रही है। सेकंड हम देखते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में देखें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि प्रोसेस इन रिमाइंडर सेक्शन विल नॉट डिसाइड फॉर क्रिटिकल सेक्शन, कि जो रिमाइंडर सेक्शन में प्रोसेस हैं, अगर यहाँ पे पी ऑफ आई सपोज इधर पड़ा हुआ है, तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि यहां से क्रिटिकल सेक्शन में बाकी में से कौन जाएगा। बाकी हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस है, पी ऑफ जे। तो इसका मतलब पी ऑफ आई जो है ये डिसाइड नहीं करेगा कि पी ऑफ जे ने अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है या नहीं जाना। तो ये बात भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि हमारे पास जो पी ऑफ आई है वो अपने रिमाइंडर सेक्शन में रह के ये बात डिसाइड नहीं कर रहा कि पी ऑफ जे ने जाना है कि नहीं। अगर पी ऑफ जे अब जाना चाहता है तो वो आराम से चला जाएगा, इस पे डिपेंड नहीं करता, पी ऑफ आई पे डिपेंड नहीं करता। तो ये पहली कंडीशन यहाँ से फुलफिल होती है। सेकंड देखा जाए, सेकंड कंडीशन क्या है, डिसीजन शुड बी अ क्विक। डिसीजन फौरन हो जाना चाहिए, तो ये फौरन डिसीजन हो रहा है, किसी चीज का ये वेट नहीं कर रहा। ये पी ऑफ जे जो है, अगर हमारे पास ये रिमाइंडर सेक्शन में है पी ऑफ आई, तो पी ऑफ जे को किसी चीज का वेट नहीं है, इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए वेट नहीं करना। ये डिसीजन फौरन हो रहा है कि इसने इसमें क्रिटिकल सेक्शन में चले जाना है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब हमारे पास प्रोग्रेस भी फुलफिल हो रही है। तो ये दोनों यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, ये दोनों क्राइटेरिया जो है फुलफिल हो रहा है। थर्ड हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास थर्ड है बाउंडेड वेटिंग। तो ये क्या होता है, व्हेन वन प्रोसेस वांट टू गो इन क्रिटिकल सेक्शन
then other process will go only one time before this। देखें, अब हमारे पास अगर P ऑफ J अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो P ऑफ I के पास सिर्फ एक टाइम की ऑप्शन है कि एक दफा वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। यहां पे देखिए, अगर P ऑफ I अपने क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया और P ऑफ J उस टाइम पे अगर अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो जैसे ही P ऑफ I अपने रिमाइंडर सेक्शन में जाएगा, यहां से निकल जाएगा, तो फौरन P ऑफ J अपने क्रिटिकल सेक्शन में इंटर हो जाएगा। इसका मतलब P ऑफ I को सिर्फ एक टाइम मिला कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए, जबकि इसने रिक्वेस्ट की हुई थी तो फौरन इसको नेक्स्ट जो है टर्न वो मिल चुकी है। तो यहाँ से ये भी प्रूव होता है कि बाउंडेड वेटिंग भी इसके अंदर लाई करता है। तो ये हमारे पास जो पीटरसन सॉल्यूशन है, ये ऐसा टू प्रोसेस सॉल्यूशन है जो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। लेकिन ये कोई इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ दो प्रोसेस पे काम करता है। सपोज P1 और P2 पे इस पे काम करेगा। अगर हमारे पास एक और प्रोसेस आता है P3, तो उस पे ये काम नहीं कर सकता। ये कैसा सॉल्यूशन है? ये सिर्फ टू प्रोसेस सॉल्यूशन है। लेकिन रियल टाइम तो ऐसा कभी भी नहीं होगा ना कि सिर्फ दो प्रोसेस चल रहे हो। रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर तो एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे होते हैं, और वो दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। रेयर केसेस में हो सकता है कि सिर्फ दो प्रोसेस हो, लेकिन मोस्टली दो से ज्यादा प्रोसेस होंगे। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये कोई रियल टाइम वर्किंग के लिए हमारे पास कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम कोई ऐसे सॉल्यूशन देखेंगे जो एन प्रोसेस सॉल्यूशन होंगे। एन का मतलब कि मल्टीपल प्रोसेस के लिए वो सॉल्यूशन होगा, जिसमें एक से ज्यादा, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के प्रोसेस होंगे जिनके लिए वो सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिन पे वो काम करेंगे। और ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये क्राइटेरिया जो हैं, ये सारे फुलफिल होंगे उसके अंदर, फिर हम उसको एक अच्छा सॉल्यूशन कहेंगे जो कि रियल टाइम काम करेगा। तो ये लेक्चर यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।